हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 16 तारीख, मंडे है और शाम के बज रहे हैं 5:30। आज का जो वीडियो है वो मैं शाम से शुरू कर रही हूं क्योंकि सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी और कल भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, इसीलिए आज मेरी कोई वीडियो नहीं आई है। तो सैटरडे वाली वीडियो कल मैंने डाली थी, कल कुछ नहीं बनाया तो आज मैं क्या डालती। तो कल मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको पता था आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, उस वजह से थोड़ी बिजी थी। और आज की जो वीडियो है वो सुबह से चालू इसलिए नहीं की क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है ना हमारे यहाँ। मतलब 6 दिन फिर से हो गए हैं, 6 दिन के बाद 6 दिन हो चुके हैं और पानी बिल्कुल नहीं आया है। और सुबह से फिर सुबह जल्दी जल्दी फ्री हो गई थी। उसके बाद थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई थी सुबह, बट उसके बाद पानी भरने में बिज़ी हो गए क्योंकि यहाँ हमारे रिलेटिव है, उन्होंने नहर से पानी जोड़ा है डायरेक्ट, उनका घर का काम चल रहा है। तो फिर एट लास्ट हम लोगों ने, जब हमारे पास सारा जो हमने सेव किया था वाटर, जितना हमारे पास भरा रखा था वो सारा ख़त्म हो गया, उसके बाद हमें वो नहर का पानी भरना पड़ा। थोड़ा गंदा रहता है पर क्या कर सकते हैं, जब पानी नहीं है, बिना पानी के तो कुछ भी नहीं होता, वो भी आज की डेट में। तो फिर हमने वो भरा, उसको भरते भरते 11 बजे मैं फ्री हो गई थी। 11 बजे से मैं पानी भर रही थी। बाहर ड्रम रखा है और अंदर जितने भी बर्तन थे वो सारे भर दिए। उसके बाद नहा पहले गई थी। उसके बाद जो कपड़े थे सबके एक एक जोड़ी कपड़े थे वो भी धो लिए। उसके बाद 1:30 बज गए और बेटी को लेने जाना पड़ा। बेटी को लेकर जैसे ही मैं आई तेज़ धूप से, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई क्योंकि जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी, पानी के चक्कर में सबने पानी भरना था। फटाफट कपड़े, हाथों से ही कपड़े धोए, मशीन में नहीं डाले। एक बकेट तो हो ही गई थी कपड़े भी। और उसके बाद तेज़ धूप में उसको लेने गई। उसके बाद जैसे ही आई और वैसे ही मैं थक गई थी, मेरी आंख लगी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल नहीं उठाया। उनको पता था कि ये थक चुकी है। उन्होंने खुद चावल बनाए, दाल बनी थी और बेटी की ड्रेस वगैरह उतारी, चावल बनाए, खाना खा के वो चले गए। और 3:30 बजे मैं उठी, तब मुझे थोड़ा रिलीफ सा हुआ और पैर और जो बाजुएँ हैं वो ऐसा लग रहा था भारी भारी हो रही है। उसके बाद उठी, चाय बनाई, 2 चपातियाँ अपने लिए बनाई, सब्जी सुबह की रखी थी उसके साथ मैंने खाई। और अभी 5:30 बजे से फिर मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। दाल मैंने लगा दी है, मिक्स दाल लगाई है, चने उड़द की दाल। और बच्चे जा चुके हैं खेलने क्योंकि बेटा बोल रहा है मम्मा कल पूरा दिन पढ़ता रहा। तो मैंने कहा चलो एक एक दिन का, एक 2 दिन का बीच में गैप है, तो मैंने खेलने छोड़ दिया। बेटी भी गई है तो मैंने कहा चलिए हम भी कर देते हैं अपना काम शुरू, आप लोगों से बातचीत का। तो अभी मैंने वीडियो शुरू की है और दाल मैंने लगा दी है। अब मैं पानी लेने मुझे जाना था पर पानी बेटा ले आया है, बॉटल्स लेकर गया था। वो 4-5 लीटर पानी लेकर आया है लिफाफे में। वो जो नेचुरल वाटर है, जो सोर्स है वो पानी का, मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में, वहाँ से पानी लेकर आया है। और बस हो जाएगा। एक मेरे पास है बकेट रखी हुई पीने वाली, तो पीने को हम ये गंदा पानी यूज़ नहीं करते हैं। पीने का पानी हम वहीं से लेकर आते हैं हमेशा से, गर्मियों में जब पानी साफ़ नहीं आता है। तो बस बाकी अब कुछ नहीं है, किचन का ही काम है। उसके बाद बच्चों को अंदर लाके थोड़ा बहुत उनका होमवर्क है और कपड़े भी धुल चुके हैं, कल के लिए कपड़े भी नहीं हैं। और मेरी फ्रेंड ने पूछा था, मेरी एक फ्रेंड है नंदनी, मेरी सब्सक्राइबर भी है, उसने पूछा था कि आमचूर वाले जो जार है, कंटेनर है, वो कहाँ से लिए। तो वैसे मैंने रिप्लाई कर दिया था पर मैं फिर भी बता देती हूँ आप सबको। वो मैंने मेगा मार्ट से लिए हैं और वो अभी वाली शॉपिंग नहीं है, वो मैंने 2 साल, पिछले साल छुट्टियों में, पिछले साल जब मैं जुलाई की छुट्टियों में गई थी तब मैंने मेगा मार्ट से लिए थे। और 150 का सेट है वो, 4 कंटेनर है छोटे छोटे से, 4 का वो सेट है। तो 2 मेरे पास है, एक ब्लू कलर का है, एक पिंक कलर का है। ब्लू कलर का मैंने यूज़ किया है, अभी ही यूज़ किया है। पिंक कलर का वैसे ही पड़ा है, रखा है। तो 150 के वो मैंने लिए थे और मेगा मार्ट से लिए थे। अभी भी वो वहाँ है, अभी जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ पर देखे थे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्पेशियस भी है। और बहुत ही सबसे बड़ी बात है, एक के ऊपर एक लॉक हो जाते हैं। अगर ऐसे आपको जगह ना मिले तो आप एक के ऊपर एक रख दो, ऐसे लंबी लाइन से एक जगह कॉर्नर में आ जाते हैं। तो चलिए फिर अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं किचन में और प्याज वगैरह काट लेती हूँ। तो किचन में जाने से पहले थोड़ा रूम को मैं समेट लेती हूँ क्योंकि रूम इतना ज़्यादा फैल जाता है ना। ब्लैंकेट्स वगैरह थोड़ी है वो उठा लेती हूँ, फिर चलते हैं हम किचन में। तो पहले यहाँ लाइट बंद कर देते हैं। और पिछले रूम में मैं लेटी थी क्योंकि इस वाले रूम में ना शोर बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर
गैलरी से आगे सारा शोर आता है। तो पहले मैं यहाँ कंबल वगैरह उठा लेती हूँ। तो आज टिफ़िन भी नहीं निकाले, टिफ़िन बॉटल मैं लेट गई और उसके बाद किसी ने नहीं निकाले। तो चलिए पहले मैं इनको रख देती है। दाल को मैंने कर दिया है बंद और ये आ गई है मिर्चें। सूखी मिर्चें ख़त्म हो गई थी तो कल मैंने मंगवाई है। और ये है वो कंटेनर, तो इसमें मैंने आमचूर रखा है। तो ये ऐसे है कुछ इस तरह का, और इस पे ये जो पैर है ना, ये इसकी कैप में फंस जाते हैं, ऐसे लॉक हो जाता है, फिर ये बिल्कुल नहीं गिरते। तो 4 का ये सेट आया था ऐसे, बहुत सुंदर है। इसमें मैंने साबुत धनिया और सौंफ रखी है और ये इस तरीके से लॉक हो जाते हैं, फिर ये बिल्कुल नहीं गिरते। फिर आप इसको कहीं एक जगह रख दो तो है ना स्पेशियस, मतलब ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगे, एक के ऊपर एक कॉर्नर में आ जाएंगे और अच्छे भी लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं। और मैंने एक बार इनको वॉश कर दिया है तो जो ये इसका प्रिंट है ये नहीं गया है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। एक और रखा है पिंक कलर का, पर अभी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इतना ही निकाला है, एक्स्ट्रा मसाले जो होते हैं इनके लिए। तो यहाँ पर मैं प्याज और लहसुन को छील रही हूँ। लहसुन जो है इस बार मैंने स्टोर नहीं की, क्योंकि जब हस्बैंड लेकर आए थे तो ये बहुत ही ठीक नहीं निकली। बारीक वाली लहसुन है, बिल्कुल बारीक जिसे कहते हैं, तो इसको स्टोर करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने स्टोर इसको नहीं किया। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है, लहसुन, प्याज और एक टमाटर। और अब लगाते हैं हम तड़का। तो यहाँ मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन को मैंने कुंडी में डाल दिया है और कढ़ाई को चढ़ा दिया था आंच पे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई उसमें तेल डाल दिया है और एक प्याज लिया है, एक ही टमाटर लिया है। मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, मीडियम ही साइज़ का टमाटर है। तो बस प्याज को मैंने छील के अच्छे से पहले धो लिया था और अब मैं उसे बारीक बारीक काट दूँगी। तो इस बोर्ड पर मैं आज काट रही हूँ। और यहाँ मैंने मसाला बॉक्स निकाला, फिर देखा कि इसमें हल्दी है ही नहीं। बड़ा गुस्सा आता है जब कभी आप काम कर रहे हो और देखे कोई चीज़ है नहीं। तो साथ ही साथ लगे हाथ मैंने मिर्चों को भी ठिकाने लगा दिया है, बॉक्स में डाल दिया है। तो बस इसके बाद तेल गरम हो चुका है, उसमें वही मिर्चें और जीरा डाल दिया है। हींग आज मैंने नहीं डाला है। उसके बाद प्याज को अच्छे से भून लूँगी जब तक वो ब्राउन हो जाए। और जैसे ही वो ब्राउन होगा तो उसमें मैंने ये लहसुन डाल दी है। कूट ली थी मैंने लहसुन बारीक बिल्कुल, और बस लहसुन अच्छे से मिला लेंगे। आधे 1 मिनट के बाद जैसे ही इसका कच्चापन जाए, टमाटर मैंने डाल दिए हैं। और टमाटर के बाद वही रेगुलर सूखे मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला हमेशा की तरह एंड में। तो बस अच्छे से मिला लेंगे और दाल को इसमें डाल देंगे। तो दाल मैंने इसमें सारी डाल दी है, सॉरी वो क्लिप मुझसे मिस हो गई। और बस अच्छे से मिला लेंगे। गरम मसाला भी मैंने डाल दिया। तो बस दाल के बाद अब मैं आटा गूंद रही हूँ। चावल मैंने छांट कर रख दिए थे पहले ही, वीडियो शुरू करने से पहले। तो बस आटा मैं यहाँ गूंद कर रख दूँगी, ताकि ये जब तक मैंने इसे बनाना है, चपातियाँ मैंने बनानी है, तब तक ये सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद चलेंगे फिर रूम में।
तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ रूम में बच्चों को पढ़ाने। तो पहले मैं बेटी को होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि इन दोनों को अगर साथ में बिठाओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैं इसको होमवर्क बता रही हूँ, और जो इसको समझ नहीं आ रहा था, वैसे तो इसने खुद कर लिया है, जो इसका होमवर्क था, क्लास वर्क जो रहता है वो इसने कर दिया था, पर मैं इसे यहाँ समझा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ बेटे को लेकर, इसका सिलेबस देख रही हूँ, इसकी नोटबुक देख रही हूँ कि कहाँ तक आ रहा है और कितना आ रहा है और कितना तुम्हें याद करना है 2 दिन की छुट्टियों में। तो बस वही बेटे को समझा रही हूँ, कुछ मुझे मिल नहीं रहा था तो मैं पूछ रही थी, वो टीचर ने शायद थोड़ा आगे पीछे करवा दिया है। तो बस उसी सिलसिले में इससे बात कर रही हूँ और पूछ रही हूँ। उसके बाद इसे भेज दूँगी दूसरे रूम में, क्योंकि एक जगह ये 2 बैठते हैं तो बस लड़ाई ज़्यादा करते रहते हैं। और मैं बेटी के पास बैठूँगी। बेटे को मैंने जो है होमवर्क समझाने के बाद भेज दिया है पिछले रूम में, और यहाँ मैं बेटी की कर रही हूँ थोड़ी सी हेल्प, और बस उसके बाद चलेंगे फिर किचन में। तो 7:45 हो गए हैं और चावल मैंने बना दिए हैं, और मैं चपातियाँ बना लेती हूँ थोड़ी सी, उसके बाद मैं बच्चों को दे दूँगी खाना। तो पहले चपातियाँ बना देती हूँ, एक एक 2 2 चपाती सबके लिए बना लूँगी। तो मैं अब चपातियाँ बना रही हूँ। बच्चों को जो है वो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है कि भूख लगी। थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं, फिर वो ऊब से जाते हैं बस, या फिर भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, या फिर टॉयलेट आ जाते हैं। तो बस बच्चों का यही रहता है। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ चपातियाँ, और उसके बाद उनको खाना दे दूँगी। 8:50 का टाइम हो चुका है और बच्चों ने खाना खा लिया है। हस्बैंड आने वाले हैं, जैसे ही वो आएंगे हम लोग भी खा लेंगे खाना। और किचन से मैं हो चुकी हूँ फ्री। सारा जो नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन जो रहता है वो मेरा हो चुका है। और अब बारी आ गई है आप सबको बाय बाय बोलने की, आप सबसे अलविदा कहने की। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो मेरे चैनल पे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, उससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।